यकीन मानिए मैं कोई वीडियो के लिए बात नहीं कर रहा, व्यूज़ के लिए बात नहीं कर रहा। मेरी दिली ख़्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि यार जो बंदा भी मेरी वीडियो देखे ना, वो एक दफ़ा ज़िंदगी में उम्रा ज़रूर करके। मेरे दिल से ये ख़्वाहिश है और मेरी दुआ भी ये है, ख़ुसूसी तौर के ऊपर दुआ ये है कि जो बंदा भी मेरी वीडियो देखे, एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसको ज़िंदगी के अंदर उम्रा करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि उम्रा के लिए हमें ज़रूरी सामान कौन-सा चाहिए होगा और कौन-सा सामान है जो यहाँ से हम लेकर जाएँगे। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि कौन-सा सामान हमने कौन से बैग के अंदर रखना है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि 3 बैग हमारे पास होंगे। एक तो वो छोटा बैग होगा क्रॉस बॉडी जो होता है, और दूसरा जो है हैंड कैरी है, और तीसरा जो है वो लगेज है। तो ये 3 बैग होंगे। तो हम बात करेंगे वो सारा सामान जो मैंने आपको बताया था, उसमें से कौन-सा सामान हमें कौन से बैग के अंदर रखना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अक्सर जो दोस्त सवाल करते हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के नीचे, उनके बहुत सारे जवाबात इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला मिल जाएँगे। बैग 3 होंगे। तो पहला जो बैग है आपका, जो क्रॉस बॉडी बैग है, जो आप पहन लेते हैं, या कंधे के ऊपर आप छोटा बैग पहन लेते हैं, या फिर वो थोड़ा बड़ा बैग होता है, वो बेल्ट की तरह उसको बाँध भी लिया जाता है। तो ये जो भी छोटा बैग इसमें आप सहूलत समझते हैं कि मुझे ये वाला ज़्यादा सूट करेगा, तो आप वो बैग लें। उस बैग के अंदर जो छोटा बैग है सबसे, उस बैग के अंदर आपने अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा, और इसी तरह होटल का वोचर, आपका जो डॉक्यूमेंट हैं वो, और पोलियो कार्ड, ये आपने सारी जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, आपने उस बैग के अंदर रखने हैं। अपने पैसे वगैरह भी आप उसी बैग के अंदर रख लें। और याद रखिए कि पाकिस्तान से जितने भी लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, उनके लिए पोलियो कार्ड ये शर्त है, और ये 28 दिन पुराना होना चाहिए। जिस दिन आपने सफ़र करना है, उस दिन से 28 दिन पहले का ये पोलियो कार्ड बना हुआ होना चाहिए कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का ये अरसा है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, मैं भी उम्रे के लिए गया था, तो मुझसे उन्होंने पोलियो कार्ड चेक नहीं किया, ना यहाँ पर चेक किया है और ना वहाँ सऊदीया के अंदर चेक किया है, कहीं पर भी पोलियो कार्ड चेक नहीं किया। तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उससे ना चेक किया हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो झूठ कह रहा है, हो सकता है उससे चेक ना किया हो, लेकिन जो रूल है वो रूल है, जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो हमें पूरी करनी है। चाहे वो कोई भी चीज़ चेक ना करे हमारे पास, लेकिन जो चीज़ें दरकार हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो हमने पूरी करनी है। हम अगर मान लें उसकी बात करिए, उससे चेक नहीं हुआ, हम कहें जी ठीक है, आपसे चेक नहीं हुआ तो मैं भी नहीं बनवाऊँगा, और मुझसे अगर चेक हो गया तो फिर मेरे पास कोई जवाब उसका नहीं है वहाँ पर कि जी हाँ जी, अब मैंने क्या करना है, कोई जवाब मेरे पास नहीं है कि मैंने क्या करना है, अब चेक हो गया तो। इसलिए आपने बनवाना ज़रूर है, चेक हो या ना हो, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, और इसका कोई लंबा चौड़ा चक्कर भी नहीं है। कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाएँ, वहाँ पर पोलियो के कतरे पी लें, अपना डाटा एंट्री करवाएँ, और 1, 2, 3 दिन के बाद आपको नादरा की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके ऊपर आपको आपका पोलियो कार्ड मिल जाएगा। ₹200 उसकी फ़ीस होगी सरकारी तौर के ऊपर, और आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। बहुत आसान है, उसका प्रिंट वगैरह निकलवा लें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपने कभी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इस चीज़ का बिल्कुल नहीं करना कि नहीं जी फलाने से ये चीज़ चेक नहीं हुई, फलाने से नहीं हुई, तो मैं भी नहीं बनवाऊँगा। ऐसा नहीं करना, आपने बनवानी है, चेक हो या ना हो, वो अलहदा मसला है, लेकिन आपके पास वो पूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, उनकी आपने 3 कापियाँ करवा लेनी हैं। उसमें पासपोर्ट, आपका वीज़ा और होटल वाउचर है, और उसके अलावा आपका पोलियो कार्ड है। इन सारी चीज़ों की आपने 3 कापियाँ बनवा लेनी हैं। आपने एक अपने छोटे बैग में, एक हैंड कैरी में रख लें, एक अपने लगेज में रख लें, ताकि ये तीनों जगह के ऊपर आपकी महफूज रहें। तो ये तो हो गया आपका छोटा बैग, इसके अंदर आपने ये चीज़ें रख लेनी है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है हैंड कैरी। हैंड कैरी वो बैग है जो हम जहाज़ में अपने साथ लेकर जाते हैं। एक है लगेज, वो वहाँ पर जमा हो जाता है एयरपोर्ट पर, और फिर अगले एयरपोर्ट पे हमें मिलता है। हैंड कैरी हमारे हाथ में होता है, इसको हम साथ लेकर जाते हैं। आप एहराम के दोनों सेट इसके अंदर रखेंगे, कोई अपना एक सूट भी इसके अंदर रख लें। अब एहराम के जो दोनों सेट हैं, वो क्यों इसके अंदर रखने हैं? वो इस वजह से रखने हैं कि आपने एयरपोर्ट पे जाकर अपना एहराम तो तब्दील कर लेना है, और एहराम तब्दील करने के बाद आप जहाज़ में जाएँगे, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा मसला पेश आए, जहाज़ का वाशरूम बड़ा छोटा-सा होता है, तो उसमें आपका अगर वो चादर ख़राब हो जाती है, आपको तब्दील करने की नौबत आती है, तो आपके पास आपके हैंड कैरी में दूसरा इहराम होगा, तो आप चादर को तब्दील कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने हैंड कैरी के अंदर ही उसको रख लें। अपने पावर बैंक को आप हैंड कैरी के अंदर रख लें, इसको लगेज के अंदर आप नहीं रख सकते, उसकी इजाज़त नहीं है। इसको आपने अपने हैंड कैरी के अंदर रखना है। अगर आप कोई ज़रूरी मेडिसिन अपनी लेते हैं, तो उसको लगेज के अंदर ना रख दें, उसको आप अपने हैंड कैरी के अंदर रखें। ड्राई फ्रूट वगैरह जो थोड़ी-सी मिकदार में आप अपने हैंड कैरी के अंदर रखें। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आपने अपने
हैंड कैरी के अंदर रखना है और इनको अपने लगेज के अंदर नहीं रखना। खुसूसन पावर बैंक वगैरह इस तरह की जो बैटरी वाली चीज़ें हैं, ये आप अपने लगेज के अंदर नहीं रख सकते। ये आपके हैंड कैरी में ही होंगी, ये आपके साथ ही ट्रैवल करेंगी। इसके अलावा आप हैंड कैरी के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं रख सकते? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी तरह से भी नुकसान पहुंचा सकती है, आग लगा सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ आप अपने हैंड कैरी में नहीं रखेंगे। छुरी है, रेज़र है, कैंची है, नाखून कटर है, कोई भी नोकदार चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा किसी को भी जो नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो आप अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं रख सकते। अब जो हमारा लगेज है उसके अंदर क्या आएगा? उसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें आएंगी। उसके अंदर आप सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन माचिस या फिर सिगरेट लाइटर वगैरह ये आप उसके अंदर भी नहीं रख सकते और हैंड कैरी के अंदर भी नहीं रख सकते। उसके अंदर जो है अपनी ये छुरी और अपने कैंची या फिर रेज़र या आपका जो नाखून कटर है, या इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं आप अपने लगेज के अंदर रखेंगे। बाद दोस्त ये पूछते हैं जी क्या उसके अंदर भी ये चीज़ें नहीं जा सकती? ये जा ही नहीं सकती, बिल्कुल जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। हैंड कैरी में असल में इसलिए नहीं रखा जाता ताकि कोई बंदा, कोई शरपसंद अनासर में से कोई ऐसा कि जो जहाज़ के अंदर अमले को या जहाज़ के किसी मुसाफिर को वो किसी चीज़ से नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए इन चीज़ों की वहाँ पर ले जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी आपके लगेज के अंदर ये सारी चीज़ें जा सकती हैं। हाँ, कोई धमाका खेज़ मवाद उसके अंदर नहीं होना चाहिए या कोई तेज़ाब वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए। और लिक्विड जो है आपके इसके हैंड कैरी के अंदर भी नहीं होना चाहिए। 100 ml की इजाज़त होती है, तो उसके अलावा जो है आप इसके अंदर कोई ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें भी आप नहीं रख सकते हैं। ये चंद चीज़ें थी जो समझने वाली थी। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ज़ाहिर है उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, परेशानी भी होती है, वो सोच में होते हैं हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसका मुख्तसर सा कुलिया यही है कि आपके जिस्म के साथ जो चीज़ जहाज़ के अंदर जानी है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको बतौर हथियार या नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो। वो आप अपने बैग, हैंड कैरी के अंदर, छोटे बैग के अंदर अपने जिस्म के साथ लगाकर आप नहीं लेकर जा सकते। बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके लगेज के अंदर जाएंगी और उसके साथ वो सफ़र करेंगी और आपको अगले एयरपोर्ट के ऊपर वो लगेज जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद आप उन चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होंगी। जब भी आप वहाँ पर जाएँ, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और मेरे अहल व अयाल को, मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर बाअदब और जल्द अज़ जल्द बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। और बड़ी खुशकिस्मती की यकीनन ये बात होती है कि जो अल्लाह का मेहमान बनता है, इनको ज़ियूफ़ुर रहमान का कहा जाता है। ये लफ़्ज़ देखें इतना खूबसूरत है, यकीन मानिए कि जब इस लफ़्ज़ को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो रूह में एक सरशारी सी आ जाती है। ज़ियूफ़ुर रहमान, ज़ियूफ़ुर रहमान, रहमान के मेहमान। और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो दुआ खूब किया करें, बार बार किया करें, मांगा करें। जो मौजूदा वसाइल हैं आपके पास उनके साथ तैयारी करें। चाहे रोज़ाना का 1 रुपया ही जमा करना शुरू कर दें, उम्रा की नीयत से अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। यकीन माने वो बड़ा बेनियाज रब है, वो बड़ा अता करने वाला है, वो इतना अता करने वाला है कि हमारी सोच समझ से बाहर है। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सोच सकते कि कितना अता करने वाला है। बस यकीन खालिस होना चाहिए, पूरा इरादा होना चाहिए, अज़म मज़बूत होना चाहिए, कोई नीयत के अंदर खोट नहीं होना चाहिए और अपने मुकम्मल इरादे के साथ, पूरे यकीन कामिल के साथ तैयारी करनी चाहिए। और फिर देखिए कैसे हमारा रब रास्ते निकालता है, आसानियाँ हो जाती हैं। और जो हम हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब हम अपने रब के ऊपर सारी उम्मीदें नहीं यकीन बांध लेते हैं ना, तो गुमान हमारा बड़ा मजबूत हो जाता है कि मौला करीम कुछ नहीं हूँ और कुछ है भी नहीं है मेरे पास, तूने लेकर जाना है। तो फिर वो रब लेकर जाता है और इंसान हैरान रह जाता है कैसे हुआ ये सब। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने दोस्त डरा रहे हैं ना कि बड़ा मुश्किल उम्रा हो गया, महंगा हो गया, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। महंगे मुश्किल को अपने ज़हन से निकाल दीजिए। अपने रब से कहिए कि मौला करीम तेरे यहाँ कौन सी मुश्किल है, तेरे यहाँ कौन सा महंगाई है, तू जो चाहता है वो हो जाता है और इंशाअल्लाह वो ताला आप ज़रूर जाएंगे। मेरी यकीन मानिए, मैं कोई वीडियो के लिए बात नहीं कर रहा, व्यूज़ के लिए बात नहीं कर रहा, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि यार जो बंदा भी मेरी वीडियो देखे ना, वो एक दफ़ा ज़िंदगी में उम्रा ज़रूर करके। मेरी दिल से ये ख्वाहिश है और मेरी दुआ भी ये है, ख़ुसूसी तौर के ऊपर दुआ ये है कि जो बंदा भी मेरी वीडियो देखे एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर उसको ज़िंदगी के अंदर उम्रा करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन।